नमस्ते फैमिली, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूं और हमारे बच्चे अच्छे हैं, पूरा परिवार अच्छा है। सुबह का टाइम है, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं नहा धोवा के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। घर का सारा काम हो चुका है, खाना भी बना ली हूँ, बच्चे को खिला पिला करके एकदम फ्री फैंड हो गई हूँ। मेरा सारा काम हो गया और धूप भी बहुत अच्छा खासा निकल गया है। देखिए दिखाती हूँ मेरा अड्डा बैठने वाला। लेकिन अभी वहाँ पे नहीं गई हूँ क्योंकि अभी नीचे में हूँ, क्योंकि छत पे अभी कोई नहीं है। बच्चे हमारे दरवाजे पे खेल रहे हैं और बाबू की जो दादी हैं गैया का गोबर हटा रही हैं। तो घर का सारा काम हो ही गया है, कुछ भी काम बाकी नहीं है और बस धूप में बैठकर आनंद लेना है। और मैं वीडियो इस बात पे बनाई हूँ, आज मुझे किसी की बातों पे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है, तो मैं अपना ही है कोई इस वजह से मैं सोची कि शायद मेरा वीडियो उनके पास जाता होगा या उनके कोई भी रिलेशन में जाता होगा तो उनके कान तक पहुंच जाएगा। मैं इसलिए बनाई हूँ कि आजकल ना बहुत जल्द आदमी ना किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, ना उसके बारे में जानते हैं ना ही पहचानते हैं कि वो इंसान कैसा। आप 2 दिन के लिए हमारे घर आई तो मेरे बारे में जान गई कि मैं कैसी हूँ, मैं घमंडी हूँ, कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, कि आप कुछ भी मेरे बारे में बोलना शुरू कर दी। मेरे बारे में तो पूरा बढ़िया से जानी नहीं और मेरे बारे में ताकना झाँकना शुरू कर दी। जब इंसान को अपने पे बीतता है ना तो लोग कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहा है, और जब सामने वाले को किसी पे तकलीफ आती है ना, गाई ठीक है, उस कपड़े से किसी कपड़े से पूछ लो, किसी कपड़े से पूछ लो, हाँ उसी से पूछ लो। जब किसी और पे कुछ तकलीफ आता है ना तो आदमी फट से कह देता है कर्मों का सजा है, जैसा की है वैसा पा रही है। तो ये चीज़ सबको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप भगवान नहीं हो कि आपके ऊपर कभी कष्ट नहीं आएगा, आपके ऊपर भी कष्ट आ सकता है। जो बात आप बोल रहे हो शायद हम तो नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि शायद हम रहें आपके सामने दुखों में या ना रहें, लेकिन हज़ारों लोग कहने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात का ध्यान रखो, जैसा करोगी वैसा पाओगी। जिसके बारे में जितना हंसता है ना उतना लोग भी उसके बारे में हंसते हैं। ऐसा नहीं है कि आप के ऊपर कभी कष्ट आएगा ही नहीं। आप एकदम अनमोल बने हो भगवान के लिए। भगवान ने दुख देते हैं ना तो सुख भी देते हैं, और भगवान कष्ट उनको देना है तो खुशी भी वही देंगे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन आदमी इतना जल्दी किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है कि समझना और समझाना बहुत मुश्किल रह गया है। और वैसे तो इंसान को समझना चाहिए, किसी की अनिंदा तो पहले करना नहीं चाहिए कि किसी के बारे में निंदा क्या ही करना है, झूठ क्या ही बोलना है। चुगली करने से पहले तो आप बचें, अपने आप से मतलब रखें, अपने परिवार से मतलब रखें, अपने बच्चों से मतलब रखें। नहीं काम है तो अपने घर में करिए, नहीं काम है तो आप आराम करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ वहाँ काम करने जाइए, लेकिन जब एक सुबह शाम दोपहर खाना खाकर आदमी पच जाता है तो 2 बात आपसे नहीं पच सकता। अगर किसी के बारे में कुछ जानकारी भी हो जाए तो इधर उधर वो बात को नहीं कहना चाहिए, अपने मन में दबा के रखना चाहिए। हालांकि उससे कुछ होता नहीं है, जो जिसका बात रहता उसको कुछ भी नहीं होगा, उससे आपका ही नेचर को देखा जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी के बारे में कुछ जान जाते हैं तो इसका बात उससे, उसका बात उससे कहने में उनको बहुत मन लगता है कि जैसे इसको इस बात को वायरल कर देना है, पूरे गांव में लगते हैं पर्चा बांटने। तो ये चीज़ तो पहले नहीं करना चाहिए। मैं कल एक बात सुनी, इस वजह से मैं सोची कि शायद मेरा वीडियो उनके पास जाता होगा। अगर नहीं भी जाता होगा तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशन में भी जाता होगा तो ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए कि ऐसा किसी के बारे में ना बोले जो बात मेरे से हुआ है। और ये बात मैं वीडियो से नहीं, मैं उनसे भी कहूँगी। कभी ना कभी हमारी उनसे सामने मुलाकात होगी, ऐसा नहीं है कि मुलाकात नहीं होगी। मैं सामने का इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ, बहुत ख़राब, इतनी ख़राब हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ख़राब हूँ। जितना अच्छा नहीं हूँ उससे कई गुना ख़राब हूँ। जिसके लिए अच्छा करती हूँ उसके लिए, जो मेरे लिए अच्छा करता है उसके लिए तो बहुत अच्छा हूँ, और लेकिन जो मेरे साथ ख़राब करता है ना उसके लिए मैं बहुत ख़राब हूँ। मैं कह दे रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे बारे में अगर कुछ भी अगर उल्टा सीधा किसी के बारे में सुन ली, क्योंकि हम किसी को, चाहे वो इंसान कितना भी ख़राब क्यों ना हो, उसमें की 100 बुराइयाँ क्यों ना हो, लेकिन हम किसी को ख़राब नहीं कहते हैं। जानते हैं उसे इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम बुराइयाँ नहीं कर सकते। वो मेरे सामने आएगा ना तो हंस हंस के बात करते हैं। उनको सामने वाले को नहीं लगेगा कि हम उनके बारे में इतना जानते हैं।
और इतना कोई भी कदर पाने में कुछ भी कम, क्योंकि जो करता है वो अपने लिए करता है और उसकी सोच है तो वो करेगा ही। हमारे कहने से तो मान नहीं जाएगा, हमारे समझाने से तो वो समझ नहीं जाएगा। तो बस उस इंसान को क्या ही नीचे दबाना है और क्या ही इधर उधर कुछ भी बात उसका करना है। तो हम तो वैसे हैं नहीं कि किसी की बातों को हम इधर उधर करते हैं, और शायद करते तो हैं ही नहीं, क्योंकि हमारी ये सोच, और ना ही दूसरा का बात सुनते हैं। मम्मी हमसे आकर कहती हैं ऐसे हई बात भइल त फलानी ऐसे कहत रही थी, बस उस बात को वहीं छोड़ देते हैं। इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हटा देते हैं, क्योंकि क्या ही सुनना है। हम सोचते भी हैं, हम उनसे बोलते भी हैं कि दूसरा का बात मेरे से मत कहा करिए, क्योंकि जो बाहर का झगड़ा है वो हमारे घर में आ जाएगा। हमको दूसरा का बात सुनना नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल फ़ोन से ही तमाम न्यूज मिल जा रहा है, दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। आदमी 350 का रिचार्ज किस लिए करवा रहा है? जब दूसरे ही का बात सुनना होता और चुगली करना होता तो 350 का रिचार्ज हम काहे लिए करवाते? 350 रुपया महीना किस लिए हम खर्च करते हैं? इसी के लिए ना खर्च करते हैं कि सोशल मीडिया से ही हम हर कुछ जान जाते हैं, कहाँ क्या हुआ है ना हुआ है, कौन सी परेशानी है, बस इसी में हम लगे रहते हैं। दूसरा का बात सुनना ही नहीं। तो हम तो कहते हैं कि आप दूसरा को अनिंदा ना करिए, और जहाँ तक से किसी के बारे में भी कुछ जानिए तो इधर उधर बात मत करिए। बस हमारी हाथ जोड़कर विनती है आपसे। फिर आज की वीडियो में मेरी इतना ही, क्योंकि सुबह सुबह मेरी भी मूड ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सारा दिन अभी बाकी है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बने रहिए हमारी ब्लॉग में। मेरा कंटिन्यू ब्लॉग मेरे चैनल पे आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।